MMPH 007 कंपनसेशन एंड रिवॉर्ड्स मैनेजमेंट के क्वेश्चंस लेके आया हूं। जी हाँ बच्चों, ये 2025 के वही पेपर है, वही सॉल्यूशन है जो बार बार आते हैं। जी हाँ, बार बार सारे क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस के आंसर कैसे लिखने हैं वो देखते हैं। क्या सर ये लेटेस्ट पेपर है? जी हाँ बच्चों, ये दिसंबर 25 का लेटेस्ट 3 आर 100 मार्क्स का पेपर है। 30% जो वेटेज होती है वो किसकी होती है? असाइनमेंट की। वो मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं अपने चैनल पे, आप देख सकते हैं। अभी आपको दिखाऊंगा गेस्ट पेपर। जी हाँ, गेस्ट पेपर 2026 का कि कौन सा क्वेश्चन बार बार आ रहा है। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं पेपर से। कि आपको बताना है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ अलाउंस एंड फ्रिंज बेनिफिट्स। आपको टाइप्स ऑफ अलाउंस एंड फ्रिंज बेनिफिट बताने हैं विच आर इन प्रैक्टिस। अलाउंसेस क्या होते हैं? जो एडिशनल पेमेंट होती है जो इंप्लॉयज को दी जाती है वेजेस और डियरमेंट्स अलाउंस के अलावा जो दी जाती है। दे आर इंट्रोड्यूस किससे किए गए ताकि एडिक्वेट कंपनसेशन दिया जा सके और हेल्प किया जा सके एम्प्लॉयज को मीट द इंक्रीज लिविंग एक्सपेंसेस। क्योंकि वर्किंग कंडीशंस चेंज हो रही है, प्राइस बढ़ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है अलग अलग अलाउंसेस जिससे एम्प्लॉयज मोटिवेट हो और अपनी ड्यूटीज एफिशिएंटली परफॉर्म कर सके। फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होते हैं? ये एक्स्ट्रा फैसिलिटीज होती है और बेनिफिट्स होते हैं प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर्स जो सैलरी के अलावा दिए जाते हैं। ये इंप्रूव करते हैं एम्प्लॉय का वेलफेयर, एफिशिएंसी और मोरल। फ्रिंज बेनिफिट ऑल्सो हेल्प ऑर्गेनाइजेशन जिससे कि अट्रैक्ट, मोटिवेट और रिटेन किया जा सके एम्प्लॉयज को बाय इंप्रूविंग देयर ओवरऑल जो भी क्वालिटी है। टाइप्स ऑफ अलाउंसेस क्या क्या दिया जाता है उन्हें? हाउस रेंट अलाउंस इज पेड टू एम्प्लॉयज ताकि वो अपने अकोमोडेशन एक्सपेंसेस पूरे कर सके। ये जनरली प्रोवाइड किया जाता है सिटीज में और इंडस्ट्रियल एरियाज में जहां पर रेंट हाई होते हैं। अलाउंसेस डिफर करते हैं, मतलब ये सबके अलग अलग होता है, जिसकी जितनी सैलरी, कौन सी लोकेशन में हम उसे चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, घर प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग होते हैं। एक होता है लीव ट्रैवल अलाउंस। ये होता है इट एनेबल्स एम्प्लॉय टू ट्रैवल विद देयर फैमिलीज। जो भी उनका रिलैक्सेशन का पीरियड है, आप घूमो, आपका घूमना फिरना सारा हमारी तरफ से। ये एम्प्लॉय को अपने होम टाउन विजिट करने के लिए हो गया, कोई एम्प्लॉयज अपनी फैमिली के साथ घूमने निकल गए, अपने पेरेंट्स को ले गए। अब आता है वॉशिंग अलाउंस। बच्चे जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस होता है उनके क्लोथ्स बहुत खराब होते हैं डेली बेसिस पे, तो उन्हें अपने कपड़े को, हाइजीन को मेंटेन करने के लिए एक अलाउंस दिया जाता है जिसे बोलते हैं वॉशिंग अलाउंस। इट इज ऑल्सो गिवन टू एम्प्लॉयज जो यूनिफॉर्म वियर कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज यूनिफॉर्म वियर कर रहे हैं। कन्वेंस होता है, ये अलाउंस दिया जाता है एम्प्लॉय को ताकि वो अपने घर और ट्रैवल वर्क प्लेस, जैसे एम्प्लॉय रेजिडेंस और उनका वर्क प्लेस बहुत दूर है तो ये उनको बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देने के लिए, आने जाने का किराया देने के लिए, टाइम पे आया जा सके, तो उसके लिए होता है ये। शिफ्ट अलाउंस क्या होता है? एम्प्लॉयज वर्किंग इन नाइट शिफ्ट और रोटेटिंग शिफ्ट रिसीव द शिफ्ट अलाउंस। आप देखिए, नाइट शिफ्ट करना अपने में बहुत टास्क है, बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए उनको अलाउंस दिया जाता है नाइट शिफ्ट वाला। जैसे कि फिजिकल टायरिंग हो गया, इनकन्वीनियंट पोजीशंस होगी, आप अलग टाइम में काम कर रहे हैं तो उसके लिए। कैश हैंडलिंग के लिए होता है लार्ज अमाउंट ऑफ कैश आर एक्सपोज टू रिस्क ऑफ काउंटिंग एरर्स एंड फाइनेंशियल लॉसेस। इसलिए कैश हैंडलिंग अलाउंसेस जो होता है, आपका सारा टाइम काम है बैंक में काम करना, कैश गिनना, आपकी कंपनी में कैश गिनना। फॉर एग्जांपल आई एम इन हल्दीराम बीकानेर, तो मेरा सारा दिन कैश काउंटिंग हो रहा है, तो उस सिचुएशन में एक कैश हैंडलिंग अलाउंस भी दिया जाता है। एजुकेशन आपके एम्प्लॉयज को दिया जाता है ताकि उनके बच्चों की एजुकेशन को सपोर्ट किया जाए, और बच्चे गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा मानती है, एम्प्लॉयज फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है। एम्प्लॉय वर्किंग इन कॉस्टली सिटीज आर पेड इन कंपनसेटरी अलाउंस। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला आप ना लंदन आ जाओ, या फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला आप दिल्ली शिफ्ट हो जाओ, मुंबई शिफ्ट हो जाओ, या कोई भी मेट्रोपॉलिटन सिटी शिफ्ट हो जाओ, तो फॉर एग्जांपल जहां आप रहते थे वहां पर कम पैसे लगते थे डेली लाइफ के, अब इधर ज्यादा लग रहे हैं क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटीज में किराया हर चीज बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। ओवर टाइम अलाउंस क्या होता है? जो पर्सन ओवर टाइम दे रहा है कंपनी को, उसको भी कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। सर फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होता है? हॉलीडे होम, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड हॉलीडे होम एट टूरिस्ट प्लेसेस, सो आप अपनी फैमिली को वहां पर लेके जाओ, ठीक है ना, बहुत कम कीमत पे। फॉर एग्जाम्पल आपका एग्जाम्पल के लिए हमने गोवा का ट्रिप ऑर्गेनाइज कर दिया 5,000 में, 10,000 में, आप वहां पर रहो फैमिली के साथ, हमारा होम है, हॉलीडे होम है। मेडिकल फैसिलिटीज है, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी एंड फ्री कंसेशनल ट्रीटमेंट हो गया एम्प्लॉयज के लिए, उनकी फैमिलीज के लिए। सब्सिडाइज मील दे दी है कि अगर फॉर एग्जांपल आपको पता है एक मील की कॉस्ट 100 है तो आपको 20-30 रुपीज में दे दिया। कार की सब्सिडीज दे दी, लोन ले लीजिए, कार का लिया आपके लिए इंटरेस्ट कम लगेगा, आप हमारी टीम से ही ले लीजिए लोन, हमारी कंपनी से लोन ले लीजिए। सब्सिडाइज परचेज होती है, जैसे टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर्स है तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल गया हमारी कंपनी की तरफ से, चाहे वो हम अपनी जेब से पे ऑफ करें चाहे हमारे टाई अप से, मैटर नहीं करता।
लो इंटरेस्ट पे आपको लोन मिल रहा है, एजुकेशनल फैसिलिटीज मिल रही है अपने चिल्ड्रंस के लिए, रिक्रिएशनल और बैंकिंग फैसिलिटीज है, जैसे बैंक, पोस्ट ऑफिस, पे ग्राउंड हो गए, कम्युनिटी हॉल हो गए विद इन द ऑर्गेनाइजेशन प्रीमिसेस। तो आपके लिए क्या है, सबके लिए ये फैसिलिटीज फ्री है, ठीक है ना। एंड एम्प्लॉय वर्किंग इन अ लार्ज सिटी में रिसीव एचआरए, कन्वेंस अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस ड्यू टू हाई लिविंग एक्सपेंसेस। अगर वो नाइट शिफ्ट कर रहे हैं तो अदर अलाउंसेस दिए जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन आपको क्या ऑफर कर सकती है, मेडिकल और सब्सिडीज मील्स भी। ऐसे आंसर आप लिखेंगे, एक एक पॉइंट ना आपको पता होना चाहिए कि यार ये रिक्रिएशनल अलाउंस है। अगर आपको हेडिंग पता है ना तो आपको सब कुछ पता है। जैसे हॉलिडे होम बोला, मेडिकल फैसिलिटीज बोला, सब्सिडाइज भी बोला, जैसे जैसे हम बताते जाएंगे ना आपको इजी लगेगा। तो आपको हेडिंग चाहते ही पहले अच्छे से लिख लेनी है, लिख लिख के हेडिंग याद करनी है। सर इसका एक बार पेपर दिखाएंगे, मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ, ये देखो, ठीक है ना। इलिस्ट्रेट आ गया, अब आ गया पब्लिक पॉलिसी क्या है, कंपेयर द कॉन्ट्रास्ट, ये देख रहे हैं 5 साल के पेपर। जी हाँ, 5 साल के पेपर आपने करे बिना नहीं जाना है, 5 साल के पेपर करने ही करने हैं। सर आपने हमें दिखाया था कि गैस पेपर भी करना है, हाँ जी। 14 क्वेश्चन है, 4 ब्लॉक्स कवर्ड है। फंक्शंस एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ कंपनसेशन प्रोग्राम, आप देखेंगे कंपनसेशन प्रोग्राम के फंक्शन और रिस्पांसिबिलिटीज बताने हैं। व्हाट आर द मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटीज रिगार्डिंग द कंपनसेशन मैनेजमेंट प्रोग्राम। 20 मार्क्स का क्वेश्चन, जून 25, दिसंबर 24, जून 24, जून 23, बार बार आया। तो 2026 के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का आएगा, पक्का चांसेस है। हमने आप बच्चों के लिए बनाया है पेपर के लिए कि पेपर में क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे नो द एग्जाम पैटर्न, व्हाट नॉट टू ओवर प्रिपेयर, एग्जामिनर क्या चाहता है जिससे आपके अच्छे मार्क्स आए। प्रायोरिटी की जगह इधर वर्ड लिख दिया हमने उन्नति लेजेंड, हाई मीडियम लो, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक दो बार छोड़ के बार बार आ रहे हैं। तो 2026 का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंपनसेशन एक दो बार छोड़ के कम बार आया तो मीडियम, जो 4 बार से ज्यादा आया उसकी प्रायोरिटी हाई रख दी है, जो 2-3 बार आया उसकी प्रायोरिटी मीडियम रख दी है। ऐसे आंसर, ऐसे क्वेश्चंस कहीं नहीं मिलने वाले। चलो एक मैं आपकी ना आंसर रीड करता हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला। ये क्वेश्चन इग्नू में पूछा गया था, ठीक है ना। कंपनसेशन का मतलब क्या होता है, compensation means employee gross earning in the form of financial rewards and benefit as a part of employment relationship. फंक्शनली ये सिस्टम है रिवॉर्ड्स का, जिससे एम्प्लॉयज को मोटिवेशन मिलता है ताकि वो अच्छा परफॉर्म करें। उनकी वेज रेट और वेज स्ट्रक्चर, फिक्सिंग अ बॉडी ऑफ वेज रेट डिफरेंशिएटेड बाय डिफिकल्टी एंड डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंश्योर करना है डिफरेंशियल्स कंटिन्यू टू रिफ्लेक्ट द इवैल्यूएटेड कंटेंट ऑफ जॉब। डिसाइड करना है द मेथड ऑफ वेज पेमेंट, सेलेक्टेड टाइम रेटेड, पीस रेटेड और इंसेंटिव और बेस सिस्टम ऑफ पेमेंट। डिटेल फंक्शन, अब मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको स्पेशलाइज स्टाफिंग करनी है, अप्रोप्रिएट लोकेशन होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूअस रिव्यू होना चाहिए और बैलेंस कॉस्ट और कैपेबिलिटी होनी चाहिए। क्लियर है। कंक्लूजन ये लिखा, बिना कंक्लूजन के कोई आंसर नहीं होता। मैक्रो एंड मैक्रो पॉलिसी फ्रेमवर्क, ये क्वेश्चन हमारी तरफ से। अब इग्नू में क्या है, आप मेरी टीम सभी गेस्ट पेपर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे, आपको पता लग जाएगा। दिसंबर 25, दिसंबर 24, दिसंबर 23, जून 23, 26 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रेडी है, अभी आप ले सकते हैं। वापस आते हैं पेपर पे, आगे आंसर बताता हूं, एक सेकंड रुकेंगे। तो स्टूडेंट फटाफट unnatieducations.com पे आ जाओ। जैसे आप unnatieducations.com पे आएंगे, सबसे पहले इग्नू को क्लिक करेंगे। जी हाँ, इग्नू जैसे आप क्लिक करेंगे, ये देखिए आपको एडमिशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, सॉल्व असाइनमेंट चाहिए जिसके बिना डिग्री नहीं मिलती, गेस्ट पेपर चाहिए या प्रीवियस ईयर पेपर, 5 साल के सॉल्व पेपर जो आपने किए बिना नहीं जाने हैं। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में कोई भी प्रोग्राम हो, देखिए जैसे हमने प्रीवियस ईयर पेपर सेलेक्ट किया, आपका कौन सा कोर्स है, बीकॉम सेलेक्ट किया, आप अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करिए। कई बार आप बच्चों को अगर सब्जेक्ट नहीं मिलता, अरे व्हाट्सएप सपोर्ट पे क्लिक करिए, असाइनमेंट हो, पेपर हो, गेस्ट पेपर हो, सब मिल जाएगा। ये देख रहे हैं शेयर विद फ्रेंड्स, अभी शेयर कर लीजिए, अभी दोस्तों को बता दीजिए, गेस्ट पेपर, सॉल्यूशन, असाइनमेंट सब यहां से मिल रहे हैं। आप ये अगर गेस्ट पेपर या ये सॉल्व पेपर करते हैं, मैं मार्क्स देखता हूं कैसे नहीं आएंगे। उन्नति एजुकेशन इग्नू पे आ जाइए। यहां पर आने के बाद आप क्या करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, पहले तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे ताकि आपके दोस्तों को पता लगे। देखो इग्नू का हॉल टिकट का अपडेट आया था, क्या क्या चीजें जरूरी थी सारा हमने बताया बस स्टूडेंट्स को। ये देखिए सारे सॉल्व पेपर, सारे गेस्ट पेपर, सारे इंपॉर्टेंट अपडेट, जिन बच्चों की डिग्री रह गई थी, हर चीज का वन स्टॉप सॉल्यूशन है उन्नति एजुकेशन। अभी लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। चलो आओ फिर से पेपर देखते हैं। पब्लिक पॉलिसी कंसिडरेशन इन वेज पॉलिसीज। पब्लिक पॉलिसी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन फ्रेमिंग पॉलिसीज इकोनॉमी में। वेज पॉलिसीज आर डिजाइन नॉट ओनली टू प्रोटेक्ट वर्कर, बल्कि मेंटेन किया जा सके इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और इंडस्ट्रियल पीस।
सेवरल इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन इन्फ्लुएंस करते हैं पब्लिक वेज पॉलिसीज को। प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, फिर से बोल रहा हूं, हेडिंग क्या करो, फटाफट मार्क करते जाओ, 7 साल लिखते जाओ। सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है वेज पॉलिसी का कि आपको वर्कर्स को प्रोटेक्ट करना है, एक्सप्लॉइट होने से बचाना है। गवर्नमेंट को इंश्योर करना है एम्प्लॉय रिसीव करे फेयर वेजेस सफिशिएंट, ताकि मिनिमम नीड्स पूरी हो सके, मिनिमम वेजेस पूरी हो सके और सबको इक्वल रेम्यूनरेशन मिले। इंप्रूवमेंट आए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में। पब्लिक वेज पॉलिसी एम करते हैं इंप्रूवमेंट आए लिविंग कंडीशन ऑफ वर्कर में, वेज इंक्रीज करती है, डियरनेस अलाउंस, सोशल सिक्योरिटी देती है, मेजर्स आर इंट्रोड्यूस ताकि एम्प्लॉय कर सके, मेजर कर सके रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इंडस्ट्रियल पीस में होता है प्रॉपर वेज पॉलिसीज क्या करती है, हेल्प करती है रिड्यूस करना इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को, स्ट्राइक्स को, कॉन्फ्लिक्ट्स को बिटवीन एम्प्लॉयर्स हो चाहे एम्प्लॉयज हो। फेयर वेजेस एंड बोनस क्रिएट सेटिस्फैक्शन अमंग वर्कर्स एंड प्रमोट हार्मोनियस इंडस्ट्रियल रिलेशन। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट कंसीडर करती है इंपैक्ट ऑफ वेजेस ऑन इन्फ्लेशन, परचेजिंग पावर एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। वेज पॉलिसीज जनरली होती है वो फ्रेम्ड होती है केयरफुली, ताकि जो भी एक्सेसिव वेज है इंक्रीज डू नॉट क्रिएट, क्या ना क्रिएट करे, इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन दी इकोनॉमी। सोशल जस्टिस क्या करता है, पब्लिक पॉलिसी सीक टू रिड्यूस इनइक्वालिटी, किसमें, आपकी जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है। तो वेज पॉलिसी एम करती है कि फेयर ट्रीटमेंट मिले वर्कर्स को इंडस्ट्रीज और रीजन में, इक्वल पे है इक्वल वर्क के लिए, प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन बढ़ती है, क्या अभी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ रही है। गवर्नमेंट पॉलिसी इंकरेज करती है कि आपकी वेजेस के साथ ना आपका इंसेंटिव लेकर, जितनी मेहनत उतना पैसा, ठीक है ना। प्रोडक्टिविटी, बोनस स्कीम एंड प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव आर प्रमोटेड, ताकि आपका आउटपुट अच्छा निकल सके। वेज पॉलिसीज आर आल्सो फ्रेम्ड कीपिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन माइंड। अब क्या होता है, अब वेज के साथ साथ हमें क्या देखना है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट करनी है। हाई एक्सेसिवली हाई वेज रेट में डिस्करेज एम्प्लॉयर्स फ्रॉम हायरिंग मोर वर्कर्स। आप देखिए, अगर बिन मतलब के आप पैसे एक्स्ट्रा दे रहे होंगे ना, तो अब आप ज्यादा एम्प्लॉयज ही हायर नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो आपको रीजनेबल अमाउंट देना है। क्या फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं पेइंग ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इसके अंदर। सबसे पहले होता है फेयर और कॉम्पिटिटिव वेज स्ट्रक्चर होना चाहिए, जॉब की रिक्वायरमेंट पता हो, स्किल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, तभी उनकी जॉब की हायर वेजेस दो। एम्प्लॉयर के पास जिसका बेटर एजुकेशन है, टेक्निकल नॉलेज है, स्पेशलाइज स्किल्स है, उनको यूजुअली ज्यादा दिया जाता है हायर कंट्रीब्यूशन। कॉस्ट ऑफ लिविंग के अंदर राइजिंग प्राइसेस एंड लिविंग एक्सपेंसेस इन्फ्लुएंस करते हैं वेज डिटरमिनेशन। डीए एंड सिटी कंपनसेटरी अलाउंस ये ज्यादातर इंट्रोड्यूस किया गया है क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत है, इस चक्कर में एक ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी भी होनी चाहिए पे करने की। प्रिवेलिंग मार्केट में रेट क्या प्रिवेल कर रहा है, आप उस अकॉर्डिंगली दीजिए। एक एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी भी तो चेक करिए कि यहाँ पे हम इसे दे रहे हैं कि प्रोडक्टिव है, एफिशिएंट है कि इनएफिशिएंट वर्कर है। गवर्नमेंट की क्या रेगुलेशन है, लेबर लॉ, मिनिमम वेज, बोनस रेगुलेशन। अच्छा, डिमांड एंड सप्लाई कैसे है लेबर की। इफ स्किल्ड लेबर इज स्कार्स, ऑर्गेनाइजेशन जनरली ऑफर करेंगी हायर वेज रेट, ताकि अच्छा टैलेंट वाला रिसोर्सेज हम कर सकें। कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है, ऑल्सो इन्फ्लुएंस पे डिटर्मिनेशन नेगोशिएशन होती है, ठीक है ना। और उसके बाद एक्सपीरियंस एंड सीनियोरिटी, ठीक है ना। हायर वेज रेट्स से क्या मिलती है, एक्सपर्टीज मिलती है, लॉयल्टी मिलती है ऑर्गेनाइजेशन को, तो हमें अच्छी वेज भी देनी चाहिए। इन शॉर्ट, जो अच्छा काम कर रहा है उसे आप वेजेस दो अच्छे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो अच्छा काम कर ही नहीं रहा, जो उस लेवल पे काम परफॉर्म नहीं कर रहा, मत दो। अगर आपको मार्केट से एक्वायर करना पड़े ज्यादा पैसे दे के भी, आप एक्वायर करो, अदरवाइज मत करो। 5 साल के पेपर, गेस्ट पेपर कर लेना, मैं श्योरिटी देता हूँ मार्क्स खराब नहीं होंगे। आपके लिए मैंने क्वेश्चन थोड़ा जल्दी पढ़ा है, ताकि फिर से बहुत सारे पेपर्स है, हमें बहुत सारे पेपर्स की स्ट्रेटेजी बतानी है, आंसर्स बताने हैं। सर क्लासेस चाहिए हो, मिल जाएगी, चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाएंगे, असाइनमेंट के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करो, बेल आइकन दबा दो, दोस्तों को बता दो कि सारे पेपर और सॉल्यूशंस रेडी।